بدلتے हुए कुंबे ये दूसरा हिस्सा है। यहाँ पे एक सरफराज का क्या है, ख़ानदान दिया गया है। ओवैस मतलब दायरा में लिखे हुए नाम, कुंबा छोड़ के चले जाने वाले अफराद, और मुसलस में लिखे हुए कुंबे में नए आने वाले अफराद। तो यहाँ पे सरफराज के कुंबा में कितने अफराद हैं, यानी टोटल कितने अफराद हैं। सरफराज कुंबा में शामिल होने वाले अफराद तादाद कितनी है, यानी एक ही है, शमशाद। उसके अलावा सरफराज के कुंबा से मुंतकिल होने वाले अफराद की तादाद कितनी है, वो भी एक ही है। सलीम और सरफराज के कुंबा में किसका कुंबा बड़ा और क्यों है। तो यहाँ पे कौन से ख़ानदान में ज़्यादा लोग हैं वो ख़ानदान या कुंबा बड़ा कहलाता है, और जो कम अफराद वाला कुंबा है उसको छोटा कुंबा कहते हैं। घर में मौजूद बुज़ुर्गों से सलाह मशवरा करते हुए गुज़िश्ता 4 साल का शजरा तैयार करो। मिसाल के तौर पे आपके ख़ानदान में पाए जाने वाले अफराद का यानी हाली शजरा मतलब आज पाए जाने वाले अफराद, और 4 साल पहले जो ख़ानदान का शजरा था कुंबा का, उसमें यहाँ लिखेंगे। तुम्हारे रखे हुए दोनों शजरे का मुआजना करो, यानी कौन सा कुंबा बड़ा है, मतलब अभी का हाली शजरा बड़ा है या 4 साल पुराना शजरा बड़ा है, लिखना है। इन 4 सालों में तुम्हारे कुंबा में कोई तब्दीली वाक़या हो तो अगर है तो इसकी वजह लिखो, यानी 4 साल पहले ख़ानदान का शजरा, उसमें ख़ानदान या कुंबा में ज़्यादा अफराद थे और अब कम है, तो ये तब्दीली है, या पहले ज़्यादा थे और अभी कम हुए हैं, या पहले कम थे अब ज़्यादा हुए हैं। इस तरह की अगर कोई तब्दीली है तो यहाँ पे लिखना है। तुम्हारे पड़ोस में मौजूद कुंबों पर गौर करो, एक छोटा कुंबा और बड़े कुंबे का शजरा नसब तैयार करो। छोटा कुंबा मतलब एक 4 या 5 अफराद, और बड़ा कुंबा मतलब 7-8 अफराद का, ये दोनों कुंबा क्या है, शजरा तैयार करना है। अपने बुज़ुर्गों के से मशवरा करते हुए कुंबा के अफराद के मुंतकिल होने की वजह दरियाफ़्त करो। इन वजूहात की फ़हरिस्त तैयार करो जिन झैल में दर्ज करो, यानी कुंबा के अफराद दूसरी तरफ क्यों मुंतकिल होते हैं, उसके वजूहात क्या क्या हो सकते हैं, अपने बड़ों से या बुज़ुर्गों से मालूम करके उसकी फ़हरिस्त यहाँ लिखना है। ठीक है।